नमस्कार। मैं पटना से बालमुकुंद द्विवेदी आज आपके सम्मुख कवि संसार साहित्य राष्ट्रीय मंच उत्तराखंड पटल द्वारा आयोजित 12 दिवसीय यूट्यूब वीडियो प्रतियोगिता के अंतर्गत अपनी मौलिक व स्वरचित रचना प्रदत्त विषय मेरी सूरत तेरी सूरत मेरी आँखें का वीडियो पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता में माता की सूरत ही केंद्र बिंदु में है और उन्हें ही समर्पित है। माँ तुम्हारी सूरत से मेरी आँखें कभी हटती नहीं, तुम्हारी तस्वीर में सूरत मुझे तस्वीर जैसी लगती नहीं। आज बैठे बैठे माँ तुम्हारी याद आ गई, चेहरे पर कुछ मुस्कान रखी पर आंखें भर आई। जब तक तुम साथ रही दुख ने कभी नहीं सताया, पर जो ही साथ छोड़ गई सुख फिर कभी लौट नहीं आया। जब तक मैं तुम्हारी बातों को अनसुना करता रहा, तुम मेरी हरकत से दुखी थी पर कुछ भी नहीं कहा। थका हार कर उदास जब भी मैं घर आता था, तुम्हारी गोद में सिर रखते ही थकान भाग जाता था। तुम्हारे लाड़ को हम अक्सर अनदेखा करते रहे, कभी कभी तो झटक देते पर तुमने कुछ भी न कहे। बाबूजी की मजबूरी हमने कभी जाना ही नहीं, उनकी बेबसी और परेशानी हमने पहचाना नहीं। कपड़े उनके पुराने हो गए पर लिया नया नहीं। मेरी मांग पूरी करने में अपनी ओर ध्यान दिया नहीं। हर मांग पूरी हो जाती तो लगता कि वह अमीर, पर पता चलता है कि धन से नहीं मन से थे वे अमीर। अपनी चादर देखी नहीं मेरी मांग के आगे, मेरे पैर पूरे ही पसरते गए उनके त्याग के आगे। आज बच्चों की मांग सुनते ही कभी कभी उबल जाता, तो बाबूजी की चुप्पी याद कर मन क्लांति से भर जाता। हम कभी कभी बच्चों को मना भी कर देते हैं, पर बाबूजी को याद कर स्वयं से घृणा कर लेते हैं। अपनी कटौती कर बच्चों की आस पूरी करते रहे। उस समय बाबूजी को प्रणाम मन ही मन बहुत प्रणाम करते रहे। आदमी धन से नहीं मन से ही अमीर होता है, और हर माँ बाप बच्चों के लिए सदा अमीर होता है। आज सोचता हूँ कि प्यार और लाड़ की देवी थी हमारी माता, दुख में भी सदा ही मुस्कुराती रहती थी हमारी माता। मैं जानता हूँ कि तुम ही हमारी ओर से बाबूजी को मनाती, जब कभी वो गुस्सा थे तो उनको समझा शांत कराती। माँ आज जब नहीं हो तुम मेरे पास, तुम्हारी सूरत याद करते ही हो जाता हूँ उदास, पर मेरी यह उदासी कभी मिटने वाली नहीं। क्योंकि तुम्हारी सूरत अब दिखने वाली नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जाओ, और अगर गई भी तो शीघ्र ही लौट मेरे पास आओ। पर न जाने तुमको क्या जल्दी थी यहाँ से जाने की, और जो चली भी गई तुम फिर कभी लौट नहीं आने की। तुम्हारी ममता बिन जाने कैसे दिन मेरे इतने बीते, कहने को तो बहुत थे पर तनाव में थे, पर वास्तव में थे सब रीते। तुम्हारे बिना मुझे अपना बचपन याद आने लगता है, और धीरे धीरे यादें आकर मुझको सताने लगता है। तुम्हारी लोरी की गुनगुनाहट अभी भी भूल नहीं पाया, बीता बचपन गुजरी जवानी और फिर बुढ़ापा आया। साथ छोड़कर अपने कई निकले थोड़े से ही रह गए, उनसे मिलना भी संभव नहीं क्योंकि दूर जा बस गए। माँ तुम्हारे जाने से जीवन मेरा रह गया अधूरा, लाख चाहा पूरा करना पर उसको कर सका न पूरा।
औरों की तरह तुमने माँ मेरा पूरा ध्यान रखा। तुम्हारे ही कारण तो मैंने जिंदगी का स्वाद चखा। मैंने तो बचपन ही अपने तुमको बहुत तंग किया था, पर तुमने माँ ममता दिखाकर मुझको माफ किया था। उस ममता का जिक्र कर मैं रोना नहीं चाहता। उन्हें भूलने की भूल कर मैं उनको खोना नहीं चाहता। माँ, तुम मेरे मंदिर में सदा ही विराजती रही हो। अपना सबसे लाडला बेटा मुझको सदा कहती रही हो। आज भी जब इस ढलती बेला में तुमको भूल नहीं पाया, पर जब भी याद तुम्हारी आई, तुम्हारी ममता ने बहुत रुलाया। माँ, तेरी सूरत, मेरी आंखें एक दूसरे पर टिकी रहती। आंखें बहुत बोलना चाहती, पर बिन बोले निहारती रहती। जब तक साथ रहा तुम्हारा, तुम्हारी कब्र मैंने न जानी। जब तक साथ रहा तुम्हारा, तुम्हारी कद्र मैंने नहीं जानी। तुम यही टोकती हरदम, पर करता रहता था मनमानी। रोने रुलाने की बात अब इस उम्र में अच्छी नहीं लगती। व्यर्थ ही तुम, मन डूब जाता और हाथ कुछ भी नहीं लगती। बस यूं ही तुम ममता दिखा, मुझे आशीष देते रहना। बस तुम्हारे ना होने का दुख तो मन मार कर होगा सहना। धन्यवाद।